ठोस अवस्था के आज अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में संकुलन। तो ठोसों में संकुलन क्या होता है उसको सबसे पहले जानना होगा। तो देखो ठोसों में संकुलन क्या होता है। क्रिस्टल निर्माण के दौरान अवयवी कण मतलब जानते हो परमाणु, अणु या आयन अधिकतम घनिष्ठ मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, बहुत सघन मात्रा में क्या होना, जुड़ा हुआ, अधिकतम घनिष्ठ या फिर उसी को निविड़ बोलते हैं, संकुलित होने का प्रयास करते हैं ताकि एक दूसरे के से अधिकतम नज़दीक रह सके। अवयवी कणों के बीच न्यूनतम स्थान रिक्त होता है। संकुलन जितना बंद होगा क्रिस्टल का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार के संकुलन को निविड़ संकुलन कहते हैं। देखो ठोसों में संकुलन क्यों किया जाता है, ताकि जो क्रिस्टल जालक में अवयवी कण उपस्थित है वह एक दूसरे से कम रिक्त स्थान क्या हो प्राप्त होगा, और जितना ज़्यादा रिक्त स्थान होगा उतना ही अधिक उसका क्या होगा, स्थायित्व होगा। और स्थायित्व अधिक हुआ मतलब कि क्रिस्टल जालक भी क्या होगा, मजबूत होगा। और इस प्रकार के संकुलन को ही घनिष्ठ संकुलन या फिर निविड़ संकुलन कहते हैं। अब ठोसों में प्रकार को देखेंगे तो ठोसों में निम्न प्रकार अब देखते हैं ठोसों में संकुलन निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला है आपका एक विमीय घनिष्ठ संकुलन, दूसरा है आपका द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन और तीसरा है आपका त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन। पहला देखेंगे एक विमीय घनिष्ठ संकुलन। देखो एक विमीय घनिष्ठ संकुलन किसको बोलेंगे। एक विमीय घनिष्ठ संकुलन में गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए क्या किया जाएगा, व्यवस्थित किया जाएगा। यह आपको एक ही पंक्ति में दिख रहा है और प्रत्येक गोला एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो एक विमीय घनिष्ठ संकुलन में गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि वह एक ही पंक्ति में हो और एक दूसरे को क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो। और प्रत्येक एक गोला जो है दो गोलों से क्या होगा, स्पर्श करेगा या फिर घिरा हुआ होता है। देखो इसको एक गोला मानते हो तो एक इधर से स्पर्श कर रहा है और दूसरा इधर से स्पर्श कर रहा है। आप इधर से मानोगे तो इधर भी तो गोला हो सकता है ना, तो ये भी तो दो गोला को ही स्पर्श करेगा। तो इस प्रकार देखोगे एक गोला अपने चारों ओर से जितने गोलों से घिरा हुआ होता है या फिर जितने गोलों के स्पर्श में होता है उसे उसकी समन्वय संख्या या फिर उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो देखो अब इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी, अब इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी, दो होगी। दो क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक एक गोला जो है दूसरे गोले, एक गोला जो है दोनों ओर से दो गोलों को स्पर्श कर रहा है, मतलब कि दो गोलों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो क्या बोलोगे, इसमें प्रत्येक गोला दो पास वाले गोलों के संपर्क में होता है। एक गोले के निकटवर्ती गोलों की संख्या को उसकी समन्वय संख्या या फिर उपसहसंयोजन क्या बोलते हैं, उसकी समन्वय संख्या या फिर उपसहसंयोजन संख्या। तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो गई, दो। तो दूसरा देखते हैं आप द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन। अब इसमें क्या होगा, पहले तो एक ही दिशा में था एक विमीय में, अब इसमें क्या हो सकता है, दूसरी दिशा में भी हो सकता है। तो देखो द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन में क्या होगा, यह दो प्रकार से हो सकता है। पहला है वर्ग घनिष्ठ संकुलन। तो इसमें देखो वर्ग घनिष्ठ संकुलन में क्या होता है, इसमें गोलों की क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और क्या होगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां एक सीधी रेखा में इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि प्रत्येक गोला चार गोलों के संपर्क में रहकर एक वर्ग का निर्माण करेगा। नाम से ही पता चल रहा है वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन, मतलब कि एक जो गोला होगा चार गोलों से क्या होगा, घिरा हुआ होगा और वह क्या होगा, एक वर्ग के समान संरचना का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार के द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन में उपसहसंयोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, चार। ये हमारा क्या है, अवयवी कण है। इसको देखोगे तो यह एक जो गोला है, एक दो तीन और चार, आगे चार गोलों को स्पर्श कर रहा है या फिर घिरा हुआ है। तो जो अब इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, चार, और इसकी संरचना जो किसके समान दिख रही है, वर्ग के समान। ठीक है, दूसरा देखते हैं षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन।
षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन किसको बोलोगे? इसमें प्रत्येक, अब उसमें वर्गाकार से पता चल रहा था कि उसकी संरचना वर्ग के समान होगा और उसमें 4 गोला उसको क्या करेगा? घेरा हुआ रहेगा। अब षटकोणीय है मतलब इसमें कितने? षट मतलब 6, तो 6 गोले क्या होंगे? एक गोले को घेरे हुए रहेंगे, जिसमें षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। देखो, इसमें प्रत्येक दूसरी कतार के गोले प्रथम कतार के गोलों की रिक्त स्थान में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि केंद्र में प्रत्येक गोला 6 अन्य गोलों के संपर्क में रहकर षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इस प्रकार के द्विविमीय संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 6 क्यों होगा? क्योंकि देखो, एक जो यहाँ पर आपका गोला है, एक गोला 1 2 3 4 5 6 और 6 गोलों से घिरा हुआ है, तो उसी को मैं बोली थी कि वह जितने गोलों से घिरा हुआ रहेगा वहीं उसकी क्या कहलाएगी? उप सहसंयोजन संख्या कहलाएगी। तो केंद्र का एक गोला आगे 4 गोलों से घिरा हुआ है, इसी कारण से इसकी उप सहसंयोजन संख्या हो जाएगी 6। तीसरा है हमारा त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन। द्विविमीय परतों को एक दूसरे पर रखने से त्रिविमीय संरचना क्या होती है? आपकी बनती है। ठीक है, जब हम लोग द्विविमीय जो परत होगा उसको एक दूसरे के ऊपर में रखेंगे तो उससे त्रिविमीय संरचना क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे का।